फाइनली 3.5 घंटे ट्रैवल करके हम लोग गुड़गांव पहुंच गए हैं। और मैं अभी एजरल को दिखा रहा हूँ कि वो आगे जो राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग दिख रही है, हमें वहाँ जाना है। बेसिकली वो है एम्बियंस मॉल गुड़गांव का, और वहाँ पे है लीला होटल भी। तो एजरल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जयपुर से ही, लेकिन थोड़ा थक गया है क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकले थे और फिर गुड़गांव का ट्रैफिक सबको पता है। नए हाईवे से तो हम लोग वैसे पहुँच गए हैं 3.5 घंटे में ही। और अब हम लोग जा रहे हैं एम्बियंस मॉल, मतलब कि जहाँ पे इजराइल रुकेगा अगले 3 दिन के लिए। तो उसका एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और ट्रैफिक देख के हम लोगों की हालत ख़राब हो गई है। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जयपुर में तो मौसम फिर भी थोड़ा ठीक हो रहा था, बट गुड़गांव तो हालत ख़राब है। और हम लोग ये अंडरपास से यू टर्न लेके फाइनली अप्रोच कर रहे हैं एम्बियंस मॉल को, गुड़गांव एम्बियंस मॉल। इस तरफ हमेशा ट्रैफिक इतना ही रहता है, हम कितनी भी बार आएँ, सुबह दोपहर शाम रात, हर टाइम इतना ही ट्रैफिक होता है। तो गुड़गांव से जो भी व्यूअर्स होंगे उनको तो पता रहेगा कि ये क्या हालत है, बट हाँ, बाकियों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कितने ट्रैफिक से आपको निकलना पड़ता है। पीक आवर्स होते हैं मॉर्निंग ऑफिस के और इवनिंग ऑफिस के, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज फिर से हम आपको इस व्लॉग में दिखाने वाले हैं अपना लीला का रूम। क्योंकि अगर आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली लीला रुकते हैं। तो आज भी हम लोग गुड़गांव आए हैं और वापस हम लोग लीला ही रुकेंगे। तो हाँ, ये देखिए इजराइल के खुद की रिकॉर्डिंग चालू है गोप्रो से। और हम आज आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे कि हमारा रूम कैसा है, क्योंकि हमने जो रूम बुक कराया है इस बार वो उनका सुपीरियर रूम है, उससे ऊपर उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा रूम हमने लिया है इस बार, कौन सा बुक कराया है और वो कैसा है। तो चलिए आइए मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको अपना रूम। ऑन कर दूँ आपके लिए फोटो? हाँ, लेकिन आप ध्यान से पकड़ना है इजराइल, बिकॉज दिस इज सो हैवी। अच्छे से पकड़ो ऐसा, अच्छे से पकड़ो। यार वो बैग अभिषेक, इसमें ये डाल लो ना। इसका पिलो भी आएगा, सीट पे है ना पिलो? मेरे फ्रेंड है
पिलो भी आएगा ना, ये वाला पिलो 8 हो गया ना पिलो मिला के। हाँ ये जो बेटा साइड है, Ezra, come here. थैंक यू। ये जो कम फ्रॉम दिस साइड, से हाय इधर। Say hello. You just. Yeah. मैं डालूंगा। अरे हाँ। आजू मैं डालूंगा। Ezra. रिकॉर्डिंग इजराइल कर रहा है गोप्रो से, तो थोड़ी नीचे नीचे की इमेजेस आई हैं, ऊपर का नहीं आया है क्योंकि इजराइल के हाथ में है हमारा गोप्रो, तो उससे रिकॉर्ड किया है। और हम लोग अब करेंगे सिक्योरिटी चेक इन पहुँचने के बाद। बहुत सारा लगेज हो गया है हम लोगों का, एंड हम लोग अब जा रहे हैं अंदर को। और यहाँ पर मेरा बहुत सारा सामान होता है इजराइल के लिए, तो इजराइल को मैंने बोला कि यार दे दे, नीचे नीचे हमारे पैर दिखा के क्या कर रहा है, लेकिन वो इतना एक्साइटेड है ना कि वो ना हमें कैमरा दिया उसने, ना हमें कुछ रिकॉर्ड करने दिया, वो सब कुछ अपने आप कर रहा था और वहाँ जिद कर रहा था कि सिक्योरिटी चेक इन भी मैं खुद करूँगा, गार्ड्स का काम भी मैं ही कर देता हूँ। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे सबने हमको पहचान लिया, स्पेशली गार्ड्स लोगों ने, तो क्योंकि होटल स्टाफ जो है वो तो वैसे भी पहचानता ही है, गार्ड्स ने भी पहचाना, इतना वार्म वेलकम किया अच्छे से उन लोगों ने हमारा। हमें नहीं है इजराइल को पहचाना। हाँ, बेसिकली इजराइल को पहचाना सबने। और जो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन जो कर रहे थे भैया, उन्होंने वो हमेशा हमारी वीडियोस ये वाले भैया। हाँ, इन्होंने हमें बोला कि आपको हम वीडियो में देखते हैं और हम आपका हमेशा वीडियो देखते हैं, तो हमें इतना अच्छा लगा सुन के। और जो भी हमारी तरह यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस बनाता है और उनको ऐसे कोई मिलता है, तो वो हमारी फीलिंग समझ सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सुन के कि वो हमारा वीडियोस रोज़ देखते हैं, और उन्होंने इतने अच्छे से हमारा वेलकम किया वापस कि मज़ा ही आ गया। उनको लगा हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। यार आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे ना। हाँ, ये बात तो है। और इजराइल इतना एक्साइटेड है, वो कैमरा नहीं दे रहा है, सब उससे बात कर रहे हैं, वेलकम बैक बोल रहे हैं, लेकिन वो ना कैमरा दे रहा है। और ये जो व्यू दिख रहा है आपको नीचे नीचे का, पैरों के नीचे नीचे, ये इसलिए है क्योंकि इजराइल के हाथ में है कैमरा। और कैमरा घुमाया जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को करना क्या है, लेकिन उसको ये है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। ये ही हैं भैया हमारे, जिन्होंने हमें पहचाना, हमारे वीडियोस देखते हैं और इजराइल को बहुत पसंद करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, मैं करूँगा चेक इन फॉर्मेलिटीज़, शिप्रा और इजराइल वेट करेंगे। जो वैल्यूबल्स हैं वो हम लोगों ने हाथ में ले लिए, और शिप्रा और इजराइल जाएंगे लॉबी में बैठने, और मैं जा रहा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, बैठने नहीं। इजराइल का एक ही काम होता है यहाँ पे जाके, उसको जहाँ पे भी पानी दिखता है अभी देखना आप, और पानी में पत्थर फेंकना। हाँ। और अब अभिषेक तो चले जाएंगे काउंटर पे रूम की लेने, और इजराइल अपने काम पे लग गया है। ये देखिए अभी वो घूर रहा है पानी को, और फिर वो रो के रुकता नहीं है मुझसे, तो उसको इतना मज़ा आता है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ का स्टाफ है ना, इसको रोकता नहीं है, कोई आके ये नहीं बोलता है कि ये मत करो मत करो। आई थिंक वो किसी को भी नहीं बोलते हैं, बट हाँ इजराइल बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा, सब पहचानते हैं आपको यहाँ से। चलो ठीक है, थैंक यू। ये इनका क्लब फ्लोर है। 601 से 649 तक तो रेजिडेंसेज हैं एंड हमारा 639 विल बी दिस साइड। कम एजल, डोंट रन। एजल, डोंट रन बेटा, don't run. Where is 639? अच्छा, thank you. नमस्कार. Hello. Say hi, Israel. How are you? So excited. एंड लेफ्ट एकदम ऑपोजिट है। यही तो दिया था। हाँ, यही था ना हमारा। तो रूम तो यही था हमारे पास। ये एग्जीक्यूटिव स्वीट थोड़ी था, थोड़ी रेज्यूम ओवर। और 6th फ्लोर ही था हमारा। हाँ, 6th फ्लोर। ये वही है, सेम रूम है। उसको बोलना है ना। हाँ बेटा, मैं अभी एसी ऑफ कर दूँगा। हाँ, इजराइल आते चला गया बाथटब देखने। दिस इज आवर बेडरूम। बाथटब है, देख लिया। ये तो सेम रूम है हमारा, वही जो लास्ट टाइम लिया था। हाँ, वो सेम। चेंज कर दो इसकी टी शर्ट। तो सामान तो आएगा, टी शर्ट कहाँ से change अच्छा हाँ, ये बात भी है। जो लेट द लगेज कम। पहले एसी ऑफ करो। और 6th फ्लोर ही था हमारा। हाँ, 639। ये वही है, सेम रूम है। उसको बोलना है ना। हाँ बेटा, मैं अभी एसी ऑफ कर दूँगा। हाँ, तो ये हमारा लास्ट वाला ही रूम है। इजराइल आते चला गया बाथटब देखने। दिस इज आवर बेडरूम। बाथटब है, देख लिया। ये तो सेम रूम है हमारा, वही जो लास्ट टाइम दिया था। वो चेंज कर दो इसकी टी शर्ट। मैं हमेशा ऐसे पानी भरती हूँ पहले बाथटब में। एक सेकेंड इजराइल, मैं पूरा पानी निकालूंगी क्योंकि पहले एक बार आजू आजू आजू। ये वाला कैसे है? This is our room and now I'm going somewhere। तो ये देखिए, ये है वॉशरूम और मुझे क्या करना है, ये जो इसकी ब्लाइंड्स हैं ये मेरे को ओपन करनी है ताकि मेरे को मेरा रूम भी दिखे। तो ये यहाँ पे इनके कनेक्टर्स हैं, ये है क्लोज, टॉप एंड ओपन। तो नाउ
सी, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और अब मैं बाथटब का पानी वापस से खाली करूँगी। तो ये मैंने कर दिया है क्लोज। सी, ये देखिए, ये इतना गंदा होता है बाथटब, जो जनरली लोग नहीं करते हैं, सीधे पानी भरते हैं और नहा लेते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ करती हूँ कि एक बार है ना, मैं पानी ज़रूर से खाली करती हूँ बाथटब का वो करके। तो ये देखिए धीरे धीरे खाली होगा। उसके बाद मैं फ्रेश पानी रिफ़िल करूँगी और फिर हम लोग शावर लेंगे। और ये देखिए इसकी ब्लाइंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पूरी ब्लाइंड्स ओपन हो गई है और मुझे मेरा रूम सामने दिखाई दे रहा है। और ये इनका सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो एरिया है ये बहुत ह्यूज है। ये अलमीराज हैं, ये आपके लगेज एरिया है, यहाँ पे मिरर है, फिर सामने मिरर है इफ़ यू वांट टू सी फुल ड्रेस। तो अब यहाँ पे हम लोग मॉल आ गए हैं, क्योंकि लिफ्ट से नीचे उतर के ही एम्बियंस मॉल आ जाते हैं। और अब हम इजराइल को घुमाएंगे, उसको दिखाएंगे, क्योंकि इजराइल को तो बहुत ज़्यादा वो रहती है एक्साइटमेंट। और मेरा काम चलता रहता है, क्योंकि ये एक जगह बैठ के तो खाना खाता नहीं है। तो मैंने इसको हैमलीज़ लेके जाना है और इजराइल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन पहले वो ज़िद कर रहा है कि टॉय ट्रेन में बैठूँगा। बट मैंने उसको बोला है कि एक बार हैमलीज़ चल के आते हैं, उसके बाद तुम टॉय ट्रेन में बैठना। और आप देख सकते हैं इजराइल की एक्साइटमेंट। इजराइल बहुत ज़्यादा खुश है। ये 2 दिन से सोया नहीं था, ये सोच के कि मैं जा रहा हूँ लीला में रुकूंगा, एम्बियंस में घूमूंगा, हैमलीज जाऊंगा। वो सामने दूर इसको दिख गया हैमलीज, और हम लेके आ गए इजराइल को इसकी फेवरेट जगह। अभी यहाँ पे थोड़ी देर एक्सप्लोर करेगा। हर बार ये ज़िद नहीं करता है इजराइल। द गुड पार्ट इज़ हमेशा हमें नहीं बोलता कि कुछ लेना है, वो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है। जाता है, एक्सप्लोर करता है, कुछ लगता है कि उसके पास नहीं है जो होना चाहिए तो ही लेता है। बट जनरली अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम इसके लिए इतने टॉयज़ ले रहे हैं कि हर चीज़ देख के ऐसा लगता है कि ये तो इजराइल के पास है, तो वो खुद भी नहीं लेता, इसलिए हम इसको ले जाते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक कोई लेके नहीं जा पाए अगर बच्चा ज़्यादा ज़िद करे या आए नहीं वहाँ से। बट इजराइल को अगर बोल दो कि बेटा ये सब चीज़ें आपके पास हैं और आपको इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस वो वहीं पे खेलेगा और वापस आ जाएगा, कोई चीज़ के लिए ज़िद नहीं करेगा। हाँ, एक बार उसका मन थोड़ा सा डगमगा जाता है एवेंजर्स को देख के, बट इतना ज़िद्दी नहीं है वो। यहाँ पे ज़िद कर रहा है इजराइल के डायनासोर को टच करने के लिए। इन्होंने बहुत बड़ा सा डायनासोर लगा रखा है, तो ये पीछे पड़ गया है कि मैं डायनासोर को टच करके रहूँगा। बट ये फैंस डे है तो आप ऐसे करा नहीं सकते हो। एंड देन किड्स के साथ डर लगता है, खींच ले, कुछ कर दे। अब उसको ट्रेन का सेटअप दिख गया है। उसको ट्रेन से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सेटअप देखना होता है, क्या क्या लगा हुआ है उसमें, ट्री है, ये सब चीज़ें हैं, वो सिर्फ उस सेटअप को देखता है। ये बहुत ही अलग सा बच्चा है इसको ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, इसको ट्रेन कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, वो उसको लगा हुआ है वो अपने सेटअप देखने में, कहाँ लाइट लगनी है, कौन सा स्टॉप है, कौन सा क्या है, बस उसको मैनेज करेगा और बस। इजराइल अपनी लैंग्वेज में सेटअप को सेपट बोलता है और हम उसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फीड करा रहे हैं ताकि क्रैंकी ना हो जाए, क्योंकि बहुत थक के आया है वो। और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना हमें, तो इजराइल खाना पीना सोना सब भूल जाता है।
तो अब हम जा रहे हैं वापस होटल। हमने अभी तो कुछ नहीं शॉपिंग की है, इजराइल का छोटा मोटा सामान ख़रीदा है बस, और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि अब हमें लग गई है भूख। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा होटल कितने पास है। ये देखिए हम निकले हैं गेट नंबर 2 से, और यहाँ से सामने ही ये देखिए आपको दिख रहा होगा गेट नंबर 2, और सामने ही लीला का एंट्रेंस है। तो इतना सा हमें वॉक करना होता है और हम पहुँच जाते हैं मॉल के अंदर। तो आपको देख के आइडिया लग जाएगा। ये पीछे गेट नंबर 2 की एंट्री है जो वो दिख रही है, और ये रहा लीला की एंट्री। तो बस हम लोगों को यहाँ पे इतनी वॉक करनी पड़ती है जब भी आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अंदर से कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है। गेट नंबर 2 से जा सकते हो जो शॉर्टेस्ट है, या फिर आप मेन जो होटल की लॉबी है वहाँ से थोड़ी लंबी वॉक है वो करनी पड़ती है। हाँ, और वो थोड़ी सी नैरो भी है, इसलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग 90% हम लोग यहीं से आते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे पापा? चले रुकना है आपको? ये स्विमिंग पूल देखना है उधर। क्या देख रहे हो आप? आज स्विमिंग पूल में क्या ढूंढ रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देखते हो आप पूल में? लड़कियां नहा रही है वो देखता हूँ। किसको देख रहे हो स्विमिंग पूल में? लड़कियां नहाती है वो देखती हूँ। तो हम लोग आए हैं नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए। अगले कुछ देर के वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेस्टोरेंट दिखेगा। लीला के इस रेस्टोरेंट का नाम है स्पेक्ट्रा, जो इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। लंच 3 में से हमने 2 दिन लंच यहीं पे किया था। तो ये है इनका ब्रेकफास्ट का टाइम। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं आज, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। और इतने ऑप्शंस होते हैं, इतनी वैरायटीज़ होती हैं ब्रेकफास्ट में कि आपको लगेगा अगर मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा भी ट्राई करूं, एक एक बाइट भी ट्राई करूं, तो शायद आप सारा कुछ फिनिश नहीं कर सकते, सब कुछ खा नहीं सकते। सब कुछ है यहाँ पे, इंडियन, एशियन, कॉन्टिनेंटल, जो भी आप सोच सकते हैं उतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग जगह देख रहे हैं, एक फ्री टेबल हमको मिल गई है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमें जो टेबल पसंद है हम लोग वहीं पे बैठे, ना कि जो रेस्टोरेंट स्टाफ गाइड करता है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे अपना सामान रख के उसके बाद जाएंगे एक्सप्लोर करने कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आज ब्रेकफास्ट के। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट पे, और अब मैं जग गई हूँ ब्रेकफास्ट देखने की क्या क्या है। सबसे पहले मेरे को ना इजराइल के लिए देखना होता है कि उसके लिए क्या हो सकता है। हालांकि वो कुछ खाता नहीं है, वो सिर्फ फ्रूट्स खाता है। इधर तो वो कुछ खाता नहीं है, पता नहीं क्यों उसकी डाइट इतनी कम है। और इतना सब कुछ देख के भी उसको ऐसा नहीं होता है कि मतलब खाना है। और मैं देखने जा रही हूँ कि क्या क्या है नाश्ते पे। तो ये कुछ वड़ा है, खिचड़ी है, आई डोंट नो कि क्या कैसी होगी। मैंने कभी ट्राई नहीं की है, क्योंकि मैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढती हूँ खुद के लिए जैसे डोसा। हालांकि मेरा ना मतलब पर्टिकुलर होता है हर जगह, क्योंकि नाश्ता क्या हर जगह सेम सा ही होता है, और यहाँ पे थोड़ा लैविश होता है। बट हाँ मतलब प्रेफर मैं वो सेम ही करती हूँ। मैं हमेशा वही डोसा, या क्योंकि फिलिंग में थोड़ा सा वही होता है। और यहाँ से मैं अपने लिए ओट्स ले लेती हूँ थोड़े से, और जूसेस तो मैं नहीं लेती, चाय ही पीती हूँ मैं सुबह ब्रेकफास्ट पे। और अब मैं इजराइल के लिए फ़्रूट्स देखने जा रही हूँ। किसके लिए फ़्रूट्स? क्योंकि इजराइल सिर्फ फ्रूट्स खाता है नाश्ते पे, और कुछ खाता नहीं है ये। तो मैंने इसके लिए थोड़े से फ्रूट्स पिक किए हैं ताकि इसका ब्रेकफास्ट हो जाए।
ये कुछ वाटरमेलन है, पपाया है, 90% तो यही होता है, बनाना, पपाया एंड वाटरमेलन। जूस हम इसको नहीं देते हैं मॉर्निंग में क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज है तो मैं प्रेफर नहीं करती। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि एजरल खाएगा नहीं, लेकिन मैं एक बार को रख लेती हूँ क्योंकि एजरल खाता नहीं है ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं क्यों। ज़्यादातर बच्चे खा लेते हैं ड्राई फ्रूट्स बट एजरल नहीं खाता है। वो फ्रूट्स फिर भी खा लेता है बट ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता। और ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं उसके लिए। किशमिश खा लेता है वो ड्राई फ्रूट्स में, बाकी कुछ नहीं खाता। काजू बादाम जो कि उसके लिए अच्छे हैं वो नहीं खाता है, बट हाँ किशमिश खा लेता है, फ्रूट्स खा लेता है। और अब मैं जा रही हूँ उसकी प्लेट लेके उसके साथ, और वो मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मम्मा ये नहीं, ये नहीं, ये खाएगा कुछ नहीं वो। और मैंने अपने लिए ओट्स ले लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे ना। और मैं ये देखने जा रही हूँ कि और क्या है यहाँ पे। हमारे लिए कुछ नहीं है। इनका ना ब्रेकफास्ट इतना लाविश होता है, समझ ही नहीं आता है, इतना कन्फ्यूज़न होता है, समझ ही नहीं आता कि क्या ले क्या ना ले। और मेरा ये रहता है कि यार ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब फिलिंग होना चाहिए। तो मैं ऐसे इधर उधर की चीज़ें नहीं खाती, मैं फिलिंग खाती हूँ। तो मैं ना कोई मसाला डोसा या पराठा प्रेफर करती हूँ। जबकि अभिषेक का क्या है, वो ब्रेड्स और ये सब कुछ ज़्यादा खाते हैं, मैं नहीं खा सकती वो सब। मुझे चाहिए होता है सुबह पराठा या डोसा या पोहा, ऐसा सा कुछ। और अब मैंने उसके लिए रख दी है उसकी प्लेट, और मैंने अभिषेक को बोला है कि यार देखो तुम्हारे वाला नाश्ता तो मैं शायद ही लेके आ पाऊँ, लेकिन मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं अब अभिषेक के लिए देखने आई हूँ कि अभिषेक के लिए क्या हो सकता है। और क्योंकि अभिषेक क्या मफ़िन, ब्रेड और यही सब खाता है नाश्ते पे, तो मैं अभिषेक के लिए देखने आई हूँ। बहुत ही सॉर्टेड है इनका, हमेशा कहीं पे भी जाते हैं हम लोग तो इनका मफ़िन, ब्रेड और पता नहीं क्या क्या वो सब कुछ होता है। ये उधर पराठा ये सब कुछ भी नहीं देखने चाहते हैं। और इजराइल चढ़ गया है मेरी गोदी क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है, और क्योंकि उसकी हाइट छोटी है ना तो उसको दिखाई नहीं देता, तो वो चढ़ गया है गोदी। और मैंने देख लिया है, मैं जाके अभिषेक को बता दूँगी कि ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी ब्रेड्स में वैरायटी, और वो ले आएंगे जाके। बाकी मैं ना हमेशा खुद का तो मैं यही सोचती हूँ कि यार फिलिंग खाना चाहिए कुछ, ये ब्रेड पता नहीं अभिषेक को ही रहता है। मैं तो मंगवा लिया भैया अपना पराठा, डोसा, सब कुछ, चाय, और इजराइल के लिए फ्रूट हो गए बस। अभिषेक पता नहीं बेचारे खाएंगे ब्रेड और मफ़िन, और इजराइल के लिए आया है स्पेशल केक जो कि उन्होंने इजराइल के लिए बनाया है, मफ़िन केक। और मफ़िन ये इजराइल को थोड़ा टेम्पटिंग लगा, बट ये ना सिर्फ क्रीम खाएगा, बाकी कुछ नहीं खाता है ये। और ये आई थिंक एंजॉय कर रहा है अपना मफ़िन। मैं फिर से चल गई हूँ कुछ एक्सप्लोर करने कि शायद कुछ और मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार और चक्कर लगा लेती हूँ कि यार क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अभिषेक ने बोला यार चल लेते हैं, अब तुम तो ये देखते रहोगे, तो हमने सोचा कि हाँ अब चल ही लेते हैं रूम में, क्योंकि क्या बहुत सारे काम होते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर ब्रेकफास्ट के बाद नहाना, और फिर कुछ और चीज़ें भी हमें एक्सप्लोर करनी है, क्योंकि अभिषेक का ऑफिस का काम हो गया है, तो आज उनका ऑफ है। तो हमने सोचा कि आज हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, ना कि हम लोग एम्बियंस मॉल जाएँ।
हम लोगों का प्लान कुछ और है, तो चलिए से गुड मॉर्निंग अब हम जा रहे हैं रूम में। लेके जाओ, हाथ बचा के लेके हो गया, अंदर खुल गया, अंदर दबाना है, खुल गया। इजराइल इतना काम करने लगा है आजकल। लाओ इधर तो ये है डिनर टाइम। हम लोगों ने लंच रूम में ही मंगा लिया था, हम लोग रेस्टोरेंट आए नहीं थे। और अब मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने की और क्या क्या ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट में। शिप्रा और इजराइल जब तक डिनर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शुरुआत, और मैं अब एक्सप्लोर करूँगा कि स्पेक्ट्रा में डिनर पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको दिख रहा ही होगा यहाँ लेफ़्ट राइट, जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे सिर्फ खाना दिखता है। हर वैरायटी का जो आप सोच सकते हो वो आपको मिलेगा। और जो सरप्राइजिंगली जो भी बूफे का पार्ट नहीं है वो आप उनको बोल दोगे तो वो ला देते हैं। दे डोंट इवन चार्ज एडिशनल फॉर दैट, क्योंकि आपका बूफे प्लान इंक्लूडेड है, डिनर बूफे। तो अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो पिज़्ज़ा होता है बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है या कोई स्पेशल पिज़्ज़ा आपको जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है और आप बोलोगे तो वो बना के ला देंगे। या फिर लेट्स से और भी कोई भी चीज़ आपको जो दिमाग में आती है, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, एशियन, सब कुछ वो लेके आ जाते हैं। यहीं से मैंने सुशी ट्राई करना शुरू किया था। शिप्रा पहले खाती थी, मैं नहीं खाता था, बट यहीं से मैंने सुशी ट्राई करना शुरू किया था, क्योंकि इनकी स्पेक्ट्रा की स्पेशलिटी है सुशी भी। तो बहुत ही अमेजिंग सुशी बनाते हैं ये लोग। हर तरह की मिल जाएगी आपको, वेज, नॉन वेज, हर तरह के ऑप्शंस होते हैं उसमें। यहाँ पे खाने में भी आप लोगों को दिख रहे होंगे साथ के साथ कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ। पिज़्ज़ा ले रहा हूँ इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल ने बोला उसको पिज़्ज़ा चाहिए। तो मैं जितनी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ वो करूँगा, और बाकी एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे।
और अब टाइम है डिज़र्ट्स का। तो हम लोगों ने खाना फिनिश कर लिया है और मैं जा रहा हूँ डिज़र्ट्स एक्सप्लोर करने। इनके डिज़र्ट्स भी इतने अमेजिंग होते हैं और इतना बड़ा स्प्रेड होता है डिज़र्ट्स का भी कि आपको सारे डिज़र्ट्स मिलेंगे। बेस्ट पार्ट इज़ इंडियन डिज़र्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे रखते हैं ये लोग, और फिर बाकी बेकरी आइटम्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम्स एंड ऑल। आइसक्रीम हम लोग खा नहीं पाए क्योंकि इजराइल मानता नहीं है, हम लोग रात में अवॉइड करते हैं उसको आइसक्रीम देना, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। जयपुर में थोड़ा ठंडा था, यहाँ एकदम तेज़ गर्मी और वापस 2 दिन बाद जयपुर जाएगा, तो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि आइसक्रीम ना खाएं, इसलिए हम लोग भी नहीं खाते। केक्स हैं बहुत सारी तरह के, आप कोई सा भी केक ले सकते हो, एक पीस ऑफ केक और एज मैनी पीसेस एज यू वांट। इंडियन वो हैं यहाँ पे स्वीट्स, ये सारी इंडियन स्वीट्स हैं। तो अब मैं फाइनली स्वीट्स लेके, स्वीट डिशेस लेके, डिज़र्ट्स लेके जाऊँगा इजराइल और शिप्रा के लिए भी, एंड देन हम लोग वापस जाएंगे अपने रूम में। विल कॉल इट अ डे देन। हाय गाइस, तो ये रहा, और फिर ये खोलना शुरू। ये मैं फैमिली से लाया था, देखिए। देखिए, इसको अंदर से कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, ये सिर्फ ऐसा ही बच्चों के लिए खेलने के लिए। दिखाता हूँ आपको मैं खोल के। कैसे खोलते हैं? अब रूम है। तो अब मैं लॉबी से जा रही हूँ मॉल इजराइल को लेके अकेले शॉपिंग करने। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है शॉपिंग का, इजराइल और मेरा अकेले शॉपिंग। तो ये है इनकी लॉबी, जहाँ से रास्ता है, लिफ्ट है आगे, वो सीधे नीचे लॉबी में जाती है और फिर वहाँ से छोटा सा वॉक करना होता है और गेट नंबर 2 से हम लोगों को एंटर करना होता है मॉल के लिए। वहाँ पे ये क्या ऊपर उसकी टूट, ऊपर उसके हैंडली से ऊपर उस। थैंक यू। सामने दिख जाएगा, ये देखिए। लेट्स गो।
मैं डालूंगा। नहीं 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 आप उनको चेक कराएंगे ना बेटा। चलो। अरे मैं डालूंगा। अरे तो नहीं डालना है डार्लिंग। तो डालना है। व्हाट? स्पेशल बता दो। सबको डालना है। वो बैग सिर्फ ऑफिस एजरल। ले लो ना। बेटू प्लीज थोड़ी देर चल लो फिर ले लूंगी मैं आपको। थोड़ी। कलू डालूंगा। कल आइसक्रीम दिला दो। मैं नहीं दिलाऊंगी अब। अब फिर मैं नीचे उतर जाऊँ। तो लास्ट में चलेंगे वहाँ पे से लेंगे। ठीक है यहाँ से नहीं। ये पन्ना अच्छी नहीं थी क्या? नहीं आप पूरी खा भी नहीं पाएंगे कल। ये तो तार देख ले क्या जाके। आपने नहीं देखा था ये these are very expensive। काउ हॉर्स तो हम लोग आगे निकलते हुए उसको टॉय ट्रेन में मैंने उसको बिठाया, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरे को बोला था मम्मा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, टॉय ट्रेन बैठूंगा, फिर मैं हैमलीज जाऊंगा। तो उसका सॉर्टेड था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सबसे पहले हम लोग टॉय ट्रेन में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे आइसक्रीम या हैमलीज। तो मैंने उसको बिठाया टॉय ट्रेन। अब ये कर रहा है एंजॉय। और अब हम टॉय ट्रेन से निकल गए हैं। अब उसने बोला कि मम्मा मेरे को खानी है आइसक्रीम। तो मैंने बोला चलो भाई अब हम दिलाते हैं आपको आइसक्रीम, क्योंकि हम और कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे, एजरल की ही चीज़ें मेरे को करनी होंगी। तो मैंने उसको बोला कि भैया आज दिन तुम्हारा है, तो चलो आइसक्रीम के पास। चॉकलेट डिप उसको चाहिए, चॉकलेट डिप। तो कि वो थोड़ी सी खाएगा, चॉकलेट डिप। तो इसलिए मैंने एक ही कौन में? हाउ मच? नहीं। ऑनलाइन Thank you. Say thank you. Can you give me a tissue? Let's go. Now. कहाँ पे चलें इजरत? हाँ? ओ माय गॉड, जब तक आप आइसक्रीम खा रहे हो ना बेटू जी। लोग सीढ़ी पे छुपते हैं यूं। वनीला मैंने हाँ? वनीला मैंने वनीला नहीं खानी तो ये चॉकलेट, ये वाइप वाइप इट।
नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये है। एजरल को दिख गई है एक शॉप एजरल, विच वन? एवेंजर्स तो नहीं, अभी आपने बोला एक। कोई भी स्टैचू ले लो, दो पसंद आ रहे ये वो ले लूँगा। कोई भी एक What? ले लो, क्योंकि रेड वेनम नहीं होता है वो, दिस इज 3 स्टैचू दिलाने पड़ेंगे। ये और हल्क। तो मैंने पक्का उसको बोला, मैंने कहा यार एक ले ले आज तो, फाइनल है मुझे पता है एजरल? क्योंकि कल फिर आएगा वो। हाँ, तो या सिर्फ वेनम वेनम चाहिए आपको? सिर्फ करें कि नहीं मुझे चाहिए, और मुझे पता है कि ठीक वो है। एक पे मान जाएगा। थैंक यू। कोई भी एक ले ये ले। आजू नहीं, वो नहीं बेटा, रेड नहीं होता है एजरल, चूज कर रहा है कि उसको क्या नहीं होता है एजरल। मुझे ये खाना है। आजू नहीं, आपने बोला था एक, फिर मैं हामलीज नहीं लेके जाऊंगी। से हाय एजरल। मुझे भी वो कार्डनेस दिखा दो पीछे वाला, ये वाला था, हाँ रेड वाला कार्डनेस दिखा दो। भाई मैं जा रही हूँ। अरे रुक जा, तू ऑफिस ही जाना है ना तुझे? ठीक है। ठीक है, मेरा कार्ड से पेमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। ये लेकिन इसका ना एक छोटा है, इसमें बैग नहीं है, कैमरे के ऊपर आ जाता है। अरे नहीं आता है, अब वो देना बैठ। तो कोई इशू नहीं है, कार्ड थोड़ा बड़ा है। तो मैंने बोला ठीक है, और उसने ले लिया है वेनम, और अब हम आ गए हैमलीज। फिर से वो गोदी चढ़ जाता है क्योंकि उसको छूना है ये लगा हुआ डायनासोर। तो मैंने उसको बोला उसके टेल पे टच कर ले, और फिर चल दिए हम अंदर। मैं एक्चुअली हैमलीज आती हूँ स्कूबी के लिए दिल्ली में, क्योंकि ये मुझे जयपुर में नहीं मिलता है, और इनके पास इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं ना बच्चों के लिए, इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटी, कलर्स एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूबी पे। तो मैं इसलिए यहाँ पे आती हूँ, और मैंने सोचा अब इजराइल ने वेनम ले लिया है तो मेरे को परेशान करेगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसके लिए सोचा कि कलर वलर कुछ भी ले लूँगी मैं स्कूबी से। क्योंकि लास्ट टाइम में मैं उसके लिए फ्लोरोसेंट कलर ट्यूब लेके गई थी, बहुत ही अमेजिंग थे वो कलर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो मैंने सोचा कुछ और ड्रॉपिंग में कुछ ऐसा मिले ना जिससे मैसी ना हो घर पे, और उसकी भी एक्टिविटी हो जाए, उसको भी मज़ा आए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और स्कूबी के काउंटर पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी वो वेनम से खेलेगा, अभी उसके हाथ में सिर्फ वेनम है और कुछ और चीज़ देखेगा नहीं, तो मैं आराम से चीज़ें देख सकूँगी उसके लिए। तो मैं गई सीधे स्कूबी के काउंटर पे। और इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई। ये वाले कलर्स मैं ऑलरेडी ले जा चुकी हूँ, मैंने इनको बताया मेरे पास है ये वाले कलर्स।
तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई और मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, क्योंकि पता है इनके पास से आप हो ही नहीं सकता कि आप आ जाओ। ये ड्रॉपिंग कलर्स हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, इनसे कोई मैस नहीं होता है और ये कलर भी बहुत अच्छे होते हैं। एजरल के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसके पास कलरिंग बुक बहुत सारी हैं, बहुत सारी। तो और एजरल को पसंद है कलर वलर करना। और कुछ स्टिकर्स इन्होंने दिखाए, बॉल्स दिखाई जो स्टिक हो जाती है बॉल पे, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने उनमें से बहुत सारी चीज़ें चूज़ की हैं जो कि मैंने ली हैं एजरल के लिए। और फाइनली मैंने यहाँ पे बिल पे कर दिया है एजरल का, जो भी मुझे चाहिए था, जो भी मैंने उसके लिए लिया है, मैंने यहाँ पे बिल पे किया और हम लोग निकल पड़े हैं अब वापस। और अब हम निकल गए हैं और पहुंच गए हैं H&M बिना कोई देरी किए, क्योंकि ये मेरा टारगेट होता है। और अब मैं H&M घुस गई हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने पहले अभिषेक को कॉल किया, अभिषेक ने बोला नहीं मेरी अभी कॉल चल रही है, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं H&M भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो मैं पहुँच गई सीधे ज्वेलरी काउंटर पे और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी पूरी लिपस्टिक मेरे अपर लिप पे लगी हुई है, तो मैंने उसको सेटल करते हुए मैं आगे बढ़ी। और एजरल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मम्मा ये भी ले लो, नेक पीस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे को दिखाई। लेकिन मैंने देखी उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है, उसको लगता है कि शायद उसकी पसंद मेरे को पसंद आएगी। होता है ऐसा, मेरे को पसंद भी आ जाती है, बट जो मुझे चाहिए मुझे वही लेना है। वो मुझे दिखा रहा है कि मम्मा ये ले लो, वो ले लो।
और फाइनली मैं पहुंच गई नेल पेंट एरिया पे। इनके नेल कलर इतने अमेजिंग है कि मतलब सारे लगता है ये भी कलर ले लो वो भी कलर ले लो। तो मैंने 3-4 कलर लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग कलर्स हैं। ग्लिटर में है, न्यूड शेड में है, बहुत सारे बहुत अमेजिंग कलर्स हैं। और मैंने बहुत सारे ख़रीदे हैं, बहुत सारे कलर्स लिए हैं मैंने। और ये सब करते हुए हम लोग गए वापस रूम मैं रिकॉर्डिंग करूँ। को। और फिर अभिषेक ने बोला कि यार हमें वापस जाना है, तो चलते हैं वापस दूसरे मॉल। बोलना नहीं क्या? बोल सकते हो। तो हम लोग नहीं चाहते ऊपर करो, कि हमारा दिन वेस्ट हो। तो हमने सोचा कि ठीक है मैं लगता हूँ हम लोग आप रिकॉर्डिंग करो थोड़ा रेस्ट करके हम ये लोग ने सही। सोचा कि अब अच्छे से रिकॉर्ड करना फिर। जसोला मॉल, जो कि हमने दूसरे वीडियो में हमने दूसरा वीडियो, उसका पूरा वीडियो बनाया है। आप अगर आपको देखना है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें। और वो पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। पूरा मॉल, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितने डिस्काउंट पे है, कैसा है। और फाइनली अभिषेक ने कैब कर दिया और हम लोग वेट कर रहे हैं मॉल जाने के लिए, दूसरे वाले मॉल। देखो। हाय इजराइल। हाय। देखो। अच्छा, इजराइल जब से ये देख रहा है। ये ना क्या हो रहा है ये ना स्विमिंग स्विमिंग कर रहे हैं लोग। इजराइल कहाँ पे है अभी? रूम में। रूम में। ये व्यू है हमारे लीला पैलेस, नॉट पैलेस, लीला होटल के, जो हमारे को रूम मिला है, जो हमारा स्वीट है, एग्जीक्यूटिव स्वीट का व्यू कुछ इस तरह का आता है। ये पूरा एम्बियंस मॉल है पीछे तक। और मैंने सोफे पे ये- एवेंजर्स रखे हैं। ये लीला का स्विमिंग पूल है। एवेंजर्स रखे हैं। आप और क्या आप रखा है आपने देखो। सोफे पे? अच्छा, ये इजराइल ने अपने टॉयज सजा रखे हैं। ये हमारा स्वीट है। लेटना है।